ओशो रजनीश का मानना था कि लोग बीमारियों से कम मरते हैं, दूसरों की मौत और बीमारी को देखकर डर से ज्यादा मरते हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के कुछ अनुभव साझा करते हुए कहा था कि जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनमें कई छात्रों में देखा गया है कि वो जिन बीमारियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं उन बीमारियों को अपने भीतर ले भी आते हैं। उदाहरण के लिए यदि पेट दर्द की बात होती है तो कई विद्यार्थियों में देखा गया है कि वो कई मरीजों के पेट दर्द की जांच करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं, उनके सिम्टम्स को देखते हैं और ये सब देखते देखते उनके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो जगह जगह अपने पेट को दबाकर देखते हैं। जाहिर तौर पर बार बार पेट को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं दर्द होने ही लगेगा। मेडिकल कॉलेजेस में ये आम अनुभव की बात है कि जिस भी बीमारी के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाता है वही बीमारी छात्रों में फैलने लगती है। ओशो अपनी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक सूफी कहानी के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने बगदाद की एक पुरानी कहानी का जिक्र करते हुए बताया था कि जुनैद, जो कि प्रसिद्ध फकीर मंसूर का गुरु था, बगदाद गांव के बाहर झोपड़े में रहता था। एक बार उन्होंने गांव की तरफ एक काला साया जाते हुए देखा। ओशो ये भी कहते थे कि इस तरह की कहानियां बहुत कुछ समझाने के लिए होती हैं। इनकी कोई ऐतिहासिकता तो नहीं होती, लेकिन ये कहानियां हमें बड़ी सीख देती हैं। एक काला साया उस गांव की तरफ जा रहा था और ऐसे में फकीर ने कहा, रुक, कौन है तू? बगदाद में क्या करने जा रहा है? काले साये ने कहा, मैं मौत हूं, मुझे माफ करें, मैं बगदाद में 500 लोगों को मारने जा रहा हूं। फकीर ने कहा, जो उसकी मर्जी, और इतना कहते ही मौत अंदर चली गई। लेकिन 15 दिन के भीतर 500 नहीं 5000 आदमी मारे गए। फकीर बड़ा हैरान हुआ कि साये ने इतना बड़ा झूठ बोला। सिर्फ 500 लोग कहे थे और यहाँ 5000 आदमी मर गए। जब मौत का यह साया वापस लौट रहा था तो फकीर ने कहा, रुक बेईमान, तूने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने 500 कहे थे और 5000 लोग मार डाले। उस काले साये ने कहा, माफ करना, मैंने तो सिर्फ 500 ही मारे हैं, बाकी 4500 तो अपने आप मर गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो एक दूसरे को देखकर ही मर गए। इस कहानी से ये बहुत स्पष्ट है कि चाहे मेडिकल कॉलेजेस के छात्र हों या बगदाद की ये सूफी कहानी, लोग एक दूसरे को देखकर बीमारियों के डर से, मौत के डर से ज्यादा भयभीत होते हैं और इसीलिए बीमारियों और मौत की तादाद बढ़ जाती है। कुछ यही हाल महामारियों का होता है। जब महामारी फैलती है तो एक दूसरे को देखकर लोगों में इतनी घबराहट हो जाती है कि वो भी उसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। सब महामारी से नहीं मरते, कुछ तो महामारी देखकर ही मर जाते हैं। वो लोग ये सोचकर मर जाते हैं कि इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, मैं कैसे बच सकता हूँ। ओशो कहते हैं कि आपने कभी डॉक्टर को मरते हुए देखा है? बहुत कम होता है ऐसा। वो बीमारी और मरीज के बीच में फंसा रहता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। और आम लोगों को जरा से में बीमारी पकड़ लेती है। डॉक्टर दिन भर न जाने कितने तरह के मरीजों के हाथ पकड़ता है, पेट दबाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें एक तरह की शक्ति होती है, उसमें उदासीनता होती है इन बीमारियों को लेकर। वो हर रोज किसी ना किसी को मरते देखता है। अगर उसे हर एक की बीमारी से फर्क पड़े तो वो खुद ही मर जाए, इसलिए वो धीरे धीरे सख्त हो जाता है। उसके चारों तरफ एक कठोर परत बन जाती है जिसको भेद कर कोई कीटाणु अंदर नहीं आ सकते। लेकिन आपको तो लगता होगा कि डॉक्टर नर्स को दयावान होना चाहिए, लेकिन सोचिए, अगर वो कठोर ना हो, दयावान हो, तो क्या वो बचेंगे? उनके बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये कि वो कठोर रहें, अप्रभावित रहें इस बात से कि कौन मरा कौन जिया। बस ये समझिए, हम फिल्म देख रहे हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर को भी जीना है और जीने के लिए जरूरी है कि वो कठोरता का कवच ओढ़ ले। उसी तरह आपको भी कठोरता का कवच ओढ़ना होगा इस महामारी से बचने के लिए। महामारी के बारे में कही गई ओशो की ये बात आज भी कितनी मौजूद लगती। कोई महामारी आती है और उसके बाद अचानक मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। ओशो सालों पहले ये बात कह चुके हैं कि महामारी के दौर में सबसे बड़ी परेशानी भय है। ये भय मौतों की तादाद को बढ़ा देता है। लोग बीमारी से नहीं मरते, महामारी के डर से, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत आने के भय से मर जाते हैं।